वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका DFCCIL एग्जाम के बारे में। और इसमें जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं आपका एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, ओके, जो आपका ऑपरेशंस एंड BD का है उस पे। और ये क्लास है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। और आप सभी को पता है कि 120 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से सिर्फ 24 क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से आएगा। तो मैंने क्लास 1 ले लिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो आप लोग क्लास 2 अगर देख रहे हो तो क्लास 2 देख लो, लेकिन इससे पहले क्लास 1 देख लेना, और नहीं तो क्लास 2 के जस्ट बाद क्लास 1 देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 के बारे में। और आज आपका ये पेपर का कंप्लीट हो जाएगा और इसके जस्ट बाद जो क्लास आपका 3 आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 के बारे में। इस दोनों पेपर को आप अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, और उसी हिसाब से जो है हम लोग थ्योरी सेक्शन या इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये टारगेट 24 आउट ऑफ 24 का चल रहा है आपका सेशन, और आप ले आओगे। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आप 20+ तो ऐसे ही ले आओगे। ठीक है, चलो ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और स्टार्ट करते हैं आपका। यहाँ पे जो है इस सेशन में हम लोग आगे का बात करेंगे। मतलब क्लास 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप इस सेशन को देखोगे ना तो मोर देन 100+ क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 आपका इंडियन हिस्ट्री का क्या है। और इसी तरह से जो है सो आपका कस्टमर रिलेशंस का भी आएगा, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का भी आएगा। जनरल साइंस तो मेरा फेवरेट है, तो सोचना ही नहीं है। और एक मैम है जो आपको रीजनिंग पढ़ाएगी, और फिर आपका मैथ्स चलेगा। मतलब आपको जो है सो कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट ब्रिटिश पीरियड, मतलब आज़ादी से पहले 1947 से पहले आपका सेपरेट रेलवे बजट कब प्रेजेंट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1924। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो जो आपका बजट से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको चलो 1924 में जो है एक सेपरेट रेलवे बजट आपका आया, लेकिन किस कमेटी के अनुशंसा पे, किस कमेटी के रिपोर्ट पे, किस कमेटी के सिफारिश पे, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपका है ऑकवर्थ कमेटी। ऑकवर्थ कमेटी ये 10 मेंबर का एक कमेटी था, जिसने अपना रिपोर्ट 1921 में ही दे दिया था कि आपको जो है रेलवे बजट को अलग से पेश करना है। तो द कमिटी विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1921, और रिकमेंडेड कब हुआ, कब फॉलो हो गया, तो 1924 में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऑकवर्थ कमिटी ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो आप बोलोगे सर 1921। और कब अप्लाई हो गया, मतलब कब रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट से अलग हो गया, तो आप बोलोगे 1924। इस कमेटी का नाम क्या था, ऑकवर्थ कमेटी। और इस ऑकवर्थ कमेटी का हेड कौन था, तो आपका विलियम मिचेल ऑकवर्थ। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक दो चीज़ और याद रखना है कि फर्स्ट एवर लाइव टेलीकास्ट ऑफ रेलवे बजट, रेलवे बजट का लाइव टेलीकास्ट फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो ये आपका है 24 मार्च 1994। आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, तो आपको ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक तरह से स्टैटिक भी है। ठीक है ना, और 24 नंबर है भाई, तो वो लाएगा कहाँ से, यही सबसे तो वो क्वेश्चन उठाएगा आपका, और ये पेपर में आ चुका है। चलो इसके बाद यहाँ पे क्या है कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, वो रेलवे बजट के बारे में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जनरल बजट के बारे में लिखा हुआ है। तो उसी के अंदर में आर्टिकल 112 और 204 में जो है सो हम लोग लोकसभा में रेलवे बजट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चला। चलो एक ये आपका जो है लालू प्रसाद यादव जो है ये आपका लगातार 6 बार, लालू प्रसाद यादव जी जो है वो लगातार आपका 6 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, लगातार 6 बार बजट पेश करके प्रेजेंट करके रिकॉर्ड बनाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव 2004 से लेकर के 2009 तक। और एक क्वेश्चन जो कि सुपर इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन पे जितना चीज़ आपको दिख रहा है आपको सब कुछ नहीं देखना है। जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये सारा पीडीएफ वगैरह ऐप पे जाता है, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मैं अच्छे से सब कुछ समझा देता हूँ। अगर अभी तक ऐप पे नहीं आए हो तो ऐप पे आ जाओ, वहाँ पे आपको लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, गाइडलाइंस, वीडियो लेक्चर्स जो बोलोगे सब मिलेगा और मोर देन इनफ मिलेगा, जितना आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, चलो ममता बनर्जी ये आपका फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी जो बजट पेश की थी, इसको भी याद रखना। 2002 में ममता बनर्जी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट। और आपका जो नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट आया तो उसमें फर्स्ट टाइम रेलवे बजट किसने पेश किया, तो DV सदानंदा गौड़ा। अब सिंपल सा बात है ना, अभी आपका बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है तो हो सकता है ना क्वेश्चन आ जाए कि बीजेपी गवर्नमेंट में या नरेंद्र मोदी जब PM थे या गवर्नमेंट का हेड थे तो उस टाइम पे फर्स्ट बजट किसने पेश किया, है ना। तो 2014 में DV सदानंदा गौड़ा। इतना सारा चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। मैंने क्वेश्चन 1 कवर किया, लेकिन आप देख रहे होगे रेलवे बजट से लगभग आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, गोरखपुर इसका आंसर होगा, फिर भी थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपका था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के हिसाब से बताना है, तो ये आपको मैंने बताया कि हावड़ा में 23 प्लेटफॉर्म है और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा हावड़ा का है। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी के बारे में तो मैंने बता दिया था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है और इसका डिज़ाइन किसने किया था, ये सब कुछ मैंने आपको क्लास 1 में ही बता दिया था। यहाँ पे आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, अब देखो ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आ चुका है। समझ रहे हो ना मेरा कंटेंट कितना आपका उस टाइप से एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हुआ है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पहले जो है खड़गपुर था, अभी भी बहुत सारा बुक में आप देखोगे या टेस्ट सीरीज वगैरह में देखोगे कि खड़गपुर मिलेगा, कहीं पे गोरखपुर मिलेगा। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। इवन जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2014-15 के आसपास, तो उस टाइम पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि गोरखपुर होगा या खड़गपुर होगा। तो आपका गोरखपुर है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और उसका आपको ये याद रखना है 1366 मीटर, 1366.33 मीटर। ठीक है, और आपका ये 4483 फीट। तो आपको ये दोनों नहीं याद रखना, सिर्फ एक याद रखो ना, फिर मीटर से फीट में कन्वर्ट कर लेना, है ना। डाटा हमेशा इतना याद रखो जितना याद रख सकते हो, है ना। चलो एक क्वेश्चन है आपका इस तरह से, ये हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। ध्यान से देखना, काफ़ी लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन आप अच्छे से समझो, एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल पूछा है। काफ़ी लोग बस रेलवे जोन कितना है बता दिए, 18, उस टाइम पे 16, अभी 18, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देखो, एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल, अगर इंक्लूडिंग रहता तो 18 होता और एक्सक्लूडिंग है तो 17 है। ठीक है, और लेटेस्ट कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए, और लेटेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसका एक सेपरेट लेक्चर अलग से आएगा जिसमें मैं आपका टोटल 18 जोन जो है, ये 17 जोन जो है वो एक्सक्लूडिंग है आपका मेट्रो का। ठीक है, जितना भी आपका ये 18 जोन है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको कोडिंग जो है वो कैसे, इसका एब्रीविएशन कैसे करते हैं और याद करने का ट्रिक, ठीक है। और इस पे आधारित, इस पे बेस्ड कम से कम 25-30 क्वेश्चन, वो एक सेपरेट लेक्चर आपका आएगा और आपको भी कमेंट करके बताना है कि सेपरेट लेक्चर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर अभी मत याद करो, एक दिन में ना वो हो जाएगा, फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा याद करना है, वर्ड को पकड़ो, सेंट्रल है और रेलवे है, तो दोनों का फर्स्ट ये हो गया आपका इसका कोड, सेंट्रल रेलवे CR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, कोस्ट के लिए CO यूज हुआ है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR, ईस्टर्न रेलवे ER, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, है ना। उसी तरह से आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR, नॉर्दर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR, नॉर्दर्न रेलवे NR, सिर्फ वर्ड का फर्स्ट लेटर। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, ठीक है। साउथ ईस्टर्न रेलवे SER, साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR, साउदर्न रेलवे SR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR, सिर्फ फर्स्ट पकड़ना, ठीक है। वेस्टर्न रेलवे WR, साउथ कोस्ट रेलवे S, कोस्ट से CO और रेलवे का R। कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन होता है, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन, तो KMRC, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मैं अलग से बताऊंगा, नहीं तो फिर वो घिचपिच हो जाएगा माइंड में। और यहाँ पे कुछ लोग आपको कोंकण रेलवे के बारे में बताते होंगे कि कोंकण रेलवे, क्योंकि विकिपीडिया वगैरह पे भी जो है सो कोंकण रेलवे दिया हुआ है। और याद रखना, विकिपीडिया रेफरेंस में कभी काम नहीं आता है, हमेशा याद रखना, विकिपीडिया रेफरेंस में कभी काम नहीं आता है। और वो जो है सो आपका क्या बोल सकते हो, अपडेटेड जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। तो कोंकण रेलवे जो है वो रेलवे जोन नहीं है अभी के डेट में, ओके। तो ये आपका 18 जोन है, मैंने बता दिया। तो कोलकाता मेट्रो मिला करके 18 जोन है, और अगर कोलकाता मेट्रो को छोड़ोगे तो 17 जोन होगा। 17 जोन का नाम आप देख सकते हो, याद करने का ट्रिक का लेक्चर अलग से आएगा। और कोलकाता मेट्रो को जोन में कब शामिल किया गया, तो 29 दिसंबर 2010 को मेट्रो रेलवे कोलकाता बिकेम द 70th जोन ऑफ द इंडियन रेलवे कंप्लीटली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और आपका नया जो 18th जोन बना है वो ये बना है, ये साउथ कोस्ट रेलवे। ये सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि नया जोन जो लेटेस्ट बना है वो कब बना है। तो आपका उसका नाम क्या है, तो साउथ कोस्ट रेलवे उसका नाम है, उसका कोड है, और उसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। लेक्चर के माध्यम से मैं आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, और मेरे कंटेंट का यही खासियत होता है, या मेरे समझाने का, आप खुद रियलाइज करना। लेक्चर खत्म होते होते कम से कम जितना बात मैं बोला हूं ना अपने मुंह से, वो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ पे देखो, तो ये आपको समझ में आ गया ना, हाउ मेनी जोन्स आर देयर। तो अब चूंकि आपका एग्जाम 2021 या 22 में होने वाला है, तो अब उसका आंसर करना। अगर एक्सक्लूडिंग रहेगा तो 17, और अगर इंक्लूडिंग रहेगा तो 18, ठीक है। और मैं जो टेस्ट सीरीज दिया हूँ आप लोगों को, उस टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चन मैंने अपडेट करके डाला हुआ है, ताकि आप ब्लाइंडली उसका आंसर देखो, याद कर लो, और एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 देखो कि एज ऑफ अक्टूबर 2018 हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड। तो 2018 के हिसाब से पूछा है, तो 2018 में आपका अश्विनी लोहानी था, लेकिन अब तो आप 2020-21 का बात करोगे ना, तो 2020-21 में कौन है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और DFCCIL के बारे में मैंने बताया था, तो DFCCIL में चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट था, ये आपको पता होगा। चलो रेलवे बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेलवे बोर्ड में आपका चेयरमैन पूछे, ध्यान से सुनना, चेयरमैन पूछे या CEO पूछे,
कभी कभी सीईओ का फुल फॉर्म आ जाता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चेयरमैन पूछे या सीईओ पूछे, इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा, इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है ना, इसके पहले कौन था, या सुनीत शर्मा किसको सक्सीड किया, किसके जगह पे आया, तो विनोद कुमार यादव। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से, तो इसको आपको माइंड में सेट रखो। अब चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के बारे में बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी कम चांस है, लेकिन आपका यहाँ पे डायरेक्टर जनरल जो है आरपीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करना है। आरपीएफ का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोग भी दिखाओ कि कौन कितना सीरियस है, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो ना तो हम लोग कमेंट देखते हैं, तो हम लोगों को आपके नाम से पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कितना सीरियस है। और कल होकर के अगर आप लोग वापस से कोई क्वेरीज डालोगे, सर ये भी बता दीजिए, तो हम लोगों का वो रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये स्टूडेंट रेगुलर है, तो उसका डिमांड को जो है सो फुलफिल करना चाहिए, लेक्चर लाना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिविटी दिखाओ, ठीक है। आपका आरपीएफ का फुल फॉर्म कमेंट करना है और इसका डायरेक्टर जनरल जो है वो है अरुण कुमार। और ये सब लेटेस्ट है, इसको रट जाओ, घोल के पी जाओ इसको। चलो इसके आगे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर, चलो बेंगलोर याद कर लिए, क्या अगर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पूछते तो, है ना। तो यहाँ पे जो है व्हील रेल फैक्ट्री का तो चलो बेंगलोर हो गया, लेकिन कम से कम 8 से 10 आपका ऐसा है, कहीं पे डब्बा बनता है, कहीं पे इंजन बनता है, कहीं पे इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, कहीं पे डीजल इंजन बनता है। और रेलवे का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, जिस वजह से जो सबका लेक्चर गैप पे आता है। लेकिन हाँ याद रखना, आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, ठीक है। वो हम लोगों को पता होता है कि कब कितना डालना चाहिए कंटेंट, और जो कंटेंट रेडी हो रहा है तो वो कल होकर के थ्योरी में ये कंटेंट काफ़ी काम आएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपका लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ऑन इंडियन रेलवे है, तो यहाँ पे स्टार मार्क जिसको करूँगा, जैसे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, नाम से पकड़ना, चित्तरंजन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो है सो जगह कहाँ पे है, चित्तरंजन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये भी याद रखना, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, ठीक है। चलो उसका आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो चलो आपको याद हो गया। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये सुपर इम्पोर्टेंट है। और एक बार एग्जाम में, रेलवे का ऑफिशियल एग्जाम में बोल रहा हूँ, ग्रुप डी का या एनटीपीसी का जो भी हो, उसमें पूछा गया था पैराम्बूर कहाँ है, और एक बार पूछा गया था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, और ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन में ये था। तो आपको पता होना चाहिए कि पैराम्बूर में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। पैराम्बूर चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि कपूरथला कहाँ पे है, तो पंजाब में। कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेट दे देगा। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क या मॉडर्नाइजेशन वर्क कह सकते हो। इसका पहले का नाम जो था वो फॉर्मली डीजल कंपोनेंट वर्क्स था, मैंने लिख दिया है, क्या पता क्वेश्चन क्या पूछ दे, डीजल कंपोनेंट वर्क्स पूछ दे या डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पूछ दे। तो पटियाला कहाँ है, पंजाब में, इसको भी याद रखना। व्हील एक्सेल प्लांट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तीनों मैंने एक साथ लिखा है ताकि कोऑर्डिनेशन आपको मिल सके। व्हील एक्सेल प्लांट, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रेल व्हील फैक्ट्री, ये चक्का वाला यहाँ पे है ना, ये अर्थ मूवर्स, ये आपका बेंगलुरु में है। तीनों एक साथ है, देख लेना। चलो ये भेल के बारे में सभी को पता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, ये आपका तिरुचिरापल्ली में है, जो कि तमिलनाडु में है। और एक है आपका ये मधेपुरा, ये तो
क्लास 1 में मैंने बताया था, ये बिहार में है, वो 12,000 किलोवोल्ट वाला जो है आपका एक क्वेश्चन था आपका, जो वो स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आपका बन गया था कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक इंजन जो है बनाया गया है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, यहीं पे बना था और वो मधेपुरा में है। और वो ट्रेन बनकर तैयार हुआ वो इंजन, तो उसको चलाया गया था यूपी में। ये सब कुछ मैंने क्लास 1 में बताया हुआ, आप देख लेना। मैं बोल रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ोगे, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन। देखो, टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन पूछा है 31 मार्च 2017। तो अभी भी इसका 7349 ही याद रखना, क्योंकि ये सब कभी कभी नया स्टेशन बनता है, बट अपडेट ऑफिशियली तुरंत नहीं किया जाता है। और एग्जाम में अगर आपका आएगा तो 7349 ही करना। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये है कि इंडियन रेलवे रन्स मोर देन 20,000 पैसेंजर ट्रेन्स डेली। क्या पता क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे अप्रॉक्स में, ऑन बोथ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सब अर्बन रूट। और यहाँ पे फ्रॉम 7349 स्टेशंस अक्रॉस इंडिया, है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। जब ये क्वेश्चन पूछा है तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स अप्रॉक्स, ठीक है। चलो इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, यहाँ पे व्हाट इज द नॉर्मल एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग एकोमोडेशन इन ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे एज ऑफ अक्टूबर 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 120 डेज, ठीक है। अभी भी यही मारना, व्हाट इज एडवांस रिजर्वेशन पीरियड। थोड़ा सा ये समझ लो, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप जो टिकट बुक कर सकते हो, जिस दिन आपको ट्रेवल करना है उस दिन को छोड़ करके यहाँ पे यू कैन रिजर्व योर टिकट 120 डेज इन एडवांस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ जर्नी एट द ट्रेन ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ये भी याद रखना, है ना। आपको जर्नी करना है 25 मार्च को किसी ट्रेन से, और ये ट्रेन 22 मार्च से ही खुल चुका है और अपना ओरिजिनल स्टेशन से, तो इस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। एट इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर द ट्रेन अराइव्स द फॉलोइंग डेज रिजर्वेशन कैन बी डन मोर देन 120 डेज इन एडवांस, ठीक है। मतलब समझने का कोशिश करना, आपका जो है सो जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट होता है उस वहाँ से, और जिस डेट को आप जर्नी कर रहे हो उस डेट को छोड़ करके इस बीच में 120 डेज होना चाहिए, ठीक है। चलो, और एक चीज़ ये मैं अपने तरफ से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑनलाइन बुकिंग जो आप लोग करते हो कभी IRCTC से, मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से या साइबर कैफे से, कहीं से अगर ट्रेन का टिकट बुक किए होगे, खास करके घर में अगर आप लोग टिकट बुक किए होगे रात के टाइम में, तो देखना, जैसे कि मान के चलो आप करना 12:15 बजे, मतलब रात के 12:15 पे जब आप IRCTC का साइट खोलोगे तो वो आपको दिखेगा कि प्लीज़ ट्राई टू लॉग इन आफ्टर 5 मिनट्स या एट ये 20 मतलब 12:20 AM ऐसे आपको दिखेगा। एक बार चेक करके देखना, ठीक 12 बजे या 12:05 पे आप खोलना, आपको नहीं दिखेगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो है ना 11:45 रात से लेकर के 12:20 सुबह तक, इस बीच में वो सर्वर बंद रहता है। तो यही आपका ऑनलाइन बुकिंग ऑफ ट्रेन टिकट आर अलाउड फ्रॉम इस टाइम में भी आप बुक कर सकते हो, इस बीच में नहीं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलो, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शेयर कर देना चाहता हूँ। नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि कोई चैनल है, कोई टेस्ट सीरीज वाला है, ठीक है, जो कांटेक्ट करते हैं कि सर आप मेरा टेस्ट सीरीज को प्रमोट कर दो, कुछ परसेंटेज शेयर आपको मिलेगा। आप लोग देखना, बहुत सारे लोग जहाँ भी आप पढ़ाई करते होगे आपको बोलता होगा कि ये कोड लगाओ, इतना % डिस्काउंट हो जाएगा, जितना डिस्काउंट आपको उतना पैसा उसको।
और भी इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है। लेकिन मैं आज तक जो है सो किसी का टेस्ट आपका जो है सो प्रमोट नहीं किया हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं कि कुछ परसेंटेज शेयर आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक कारण है जिस वजह से मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। कारण पता है? आप लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचना। टेस्ट सीरीज, चलो मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज नॉर्मल सी बात है, सबका अच्छा होता होगा, लेकिन सिर्फ एक बात बताओ, सिर्फ एक बात, 120 क्वेश्चंस है, आपने टेस्ट दिया, अटेम्प्ट किया, 35 क्वेश्चंस ऐसा है जो आपसे नहीं बना, इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशन दिया हुआ क्या वो इनफ होता है सब कुछ समझने के लिए? अगर ऐसा होता तो फिर मेरे टेलीग्राम में ऑलमोस्ट 25,000 प्लस लोग हैं अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में। वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन शेयर क्यों करते कि भाई कोई ये क्वेश्चन बता दो, भाई कोई ये क्वेश्चन बता दो, कोई प्लीज़ हेल्प कर दो। इवन मुझे पर्सनली मैसेज, सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। कारण क्या है, रीज़न क्या है? सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से सिलेक्शन हो जाए ना तो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज लगाओ, बट इसका जो 120 क्वेश्चंस है ये भी तो पूरा समझ में आना चाहिए ना। इसलिए मैं अपना टेस्ट सीरीज रखता हूँ हमेशा, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको अच्छे से ये देख रहे होगे पढ़ा रहा हूँ। अब क्या है, ये आपका चलो 24 क्वेश्चंस है, इस 24 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट आपको दिया। यहाँ पे देखो, DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड डेली टेस्ट सीरीज। यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL में ये टेस्ट आपको दिया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL टेस्ट 1। इस टेस्ट में मान लो आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये आपका इस तरह का टेस्ट आता है ऐसे, जहाँ पे आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, देख सकते हो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चंस दोगे तब तो पता चलेगा ना 15 आता है या 12 आता है। ओके, फिर इसका आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये आपको समझ में आया। उसी तरह से मान लो यहाँ पे जो स्टूडेंट दे रहे हैं मैं वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी तक 22 स्टूडेंट्स टेस्ट दे चुके हैं, ये सारा, जिसमें से देखो ये संतोष कुमार, श्रीकांत, ये सब का 24 आउट ऑफ 24 आया हुआ है। ये रैंक 1 आपका कितना स्कोर आता है सारा डिटेल्स मेरे पास आता है। इवन आप कौन सा क्वेश्चन बनाते हो ना और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, किस क्वेश्चन में आप कितना टाइम देते हो, आपका पुअर सेक्शन क्या है, सब कुछ मेरे पास पता होता है। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे कि आपका चलो ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, उसी तरह से कस्टमर रिलेशंस है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग है, उसी तरह से जनरल साइंस, DFCCIL न्यूमेरिकल एबिलिटी, DFCCIL जनरल एप्टीट्यूड, और फिर इसके बाद ये सारा का कंबाइन करके यहाँ पे आ जाएगा आपका फुल टेस्ट। और इस तरह से मैं आपको मोर देन 100 दूंगा टेस्ट, और भी बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जैसे देखो यहाँ पे टेस्ट है, मेरे पास हज़ारों टेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे जाऊँगा कोई भी टेस्ट डालूंगा आपके कोर्स में वो टेस्ट आ जाएगा। मल्टीपल अटेम्प्ट है बोथ लैंग्वेज में, सब कुछ। यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इस टेस्ट में जितना क्वेश्चन है सारे का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, या तो यूट्यूब पे दे दूँ या तो यहाँ पे आपको लेक्चर बना करके दे दूँ। यही रीज़न है कि मैं किसी का भी टेस्ट सीरीज प्रमोट नहीं करके खुद का टेस्ट बोलता हूँ स्टूडेंट को लगाने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरा टेस्ट लगाओगे, इस चैनल का टेस्ट लगाओगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और वो जो आप देख रहे हो इतने सारे स्टूडेंट हैं, ऐप पे लगभग 166 स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे आके अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फॉर्म भरने में लगाते हो 1000, अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो जितना पोस्ट उतना 1000, लेकिन प्रिपरेशन करने के लिए 300, 299, 349 आप लोगों को ज़्यादा लगता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, ऊपर से मैंने वैलिडिटी रखा हुआ है 18 मंथ्स का। इस बीच में अगर आपका एग्जाम नहीं होगा ना तो कोई चार्ज नहीं, और आपका कोर्स जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा मेरे तरफ से। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ना, जितना आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा कंटेंट। चलो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, यहाँ पे अभी मैंने बताया ना आपको
यहाँ पे नेशनल एकेडमी, चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वडोदरा। अब ये भी पता होना चाहिए ना वडोदरा कहाँ पे है, और इसके साथ साथ नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो चलो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है आपका, इसका यहाँ पे ये वडोदरा में है और ये जो है सबका गुजरात में है। तो ये आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है सो 1888 में हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे 3 तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, सिविल सर्विस का, इंजीनियरिंग का और मेडिकल का। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिविल सर्विस का ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग या कितने फील्ड में दिया जाता है, और ये कहाँ पे है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इतना सारा डिटेल्स आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद चलो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। एक क्वेश्चन है कि वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड। अभी मैंने आपको सबके बारे में अच्छे से बताया है और देख लो क्वेश्चन आपका वहाँ से आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, चेन्नई। क्या समझ में आया? दिया ना सिटी का नाम। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे तमिलनाडु दे देता। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, और ऑप्शन तो देखो भैया सारे जगह पे कुछ ना कुछ है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना, फिर अलग से लेक्चर आएगा, कमेंट भी कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि हाउ मच फ्रेट रेवेन्यू was earned by इंडियन रेलवे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। तो चलो ये 2017-18 है, इसका आंसर ये होगा। लेकिन अब ये आपके लिए यूजलेस है। अब आपका एग्जाम 2021 में होगा तो आपको 2020-21 का डाटा को रटना है, ठीक है। इसको याद रखना। और ये कितना है, और थोड़ा सा इसमें 1-2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, क्योंकि वो पिछले के कंपैरिजन में ज़्यादा आया है इस बार। तो ये बहुत बढ़िया बात है आपका। तो यहाँ पे जो है 2 डाटा आपको याद रखना है। एक कि 3% जंप किया था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, ओके। और पहली बार जो इस बार जो आपका आया है ना, ये 20-21 वाला, इसमें आपका आया है ये 1,16,634.9 करोड़, 1,16,634.9 करोड़ इस बार। और इसके पहले जो आपका 19-20 था, 19-20 इसमें आपका ये था 1,13,477.9 करोड़। तो ये था आपका 19-20 में, यह आपका 20-21 में, और इसके कंपैरिजन में ये आपका 3% जंप किया है। तो ये भी आपको याद रखना कि कितना परसेंट जंप किया है, ठीक है। अब आप बताओ, मैंने आपको 24 क्वेश्चंस करवाया है, लेकिन आप खुद कमेंट करके बताओ कि मोर देन कितना क्वेश्चंस का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप है, डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आके रिलैक्स हो जाओ। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी, कंडीशन अप्लाइड, बस फॉलो करते जाओ, एक एक चीज़ का नोट्स बनाते जाओ, याद होना चाहिए। एक आपका सेट 1 करके मैं टेस्ट लाऊंगा यहाँ पे ही, यूट्यूब चैनल पे ही, रिवीजन टेस्ट, ऐसे उसका नाम रहेगा, रिवीजन टेस्ट 1। उसमें ये 2018 का पेपर का 24 क्वेश्चंस डाला हुआ रहेगा, अपडेटेड, बोथ लैंग्वेज में डाला हुआ रहेगा, अपडेटेड रहेगा। मतलब 18 वाला के जगह पे 21 किया हुआ रहेगा, ठीक है। और उसमें से फिर आपको देखना है कि 24 आउट ऑफ 24 लाते हो या नहीं। अगर ला रहे हो तो आप लेक्चर सही से फॉलो कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कम से कम तब तक जब तक आपका DFCCL का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।